इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बिंदा सती ने शाप दे दिया भगवान को, आप मेरे साथ शील भंग किए, काले पत्थर हो जाओ। भगवान मुस्कुराए, बोले आपने जो दिया हमने लिया, हम जब काले पत्थर होंगे तो आप तुलसी का बिरवा होंगी, बिना आपके हमारे पास आए हमारी पूजा पुष्ट नहीं होगी। देखिए ये तुलसी मैया है। पातिव्रत का व्रत ऐसा अद्भुत होता है कि भगवान को सती ने शाप दे दिया। परम सती असुराधिप नारी, तेहिबल ताहिन जितहि पुरारी। छल करी तारे तासुबत प्रभ सुर का है, चलते जा रहे मरम तब शाप को के दिन। अंगीकार किए प्रभु, गंडकी में शालग्राम भगवान हुए। हम लोग अब आज भी जब तुलसी जी का समर्पण करते हैं शालग्राम जी पर, तो पूजा पूरी होती है। विष्णु होकर बाणी पश्यते दो प्रधान सिंद्र सिद्ध जगह तुलसी सी सक्षवे पुण्य दे पाप हारिणे नमस्ते नारदने तो नमे नारायण प्रिय तुलसी दल सुमन गामी शालग्रामाय नमो नमः। तुलसी दल चढ़ाते। कई लोगों की समस्या है, घरों में पुरुष न हो तो शालग्राम की पूजा कैसे की जाए। दूर से जल का प्रक्षेपण करो, स्नान कराओ। शालग्राम जी और नर्मदेश्वर भगवान, ये अलग से पूजा का कोई विधान नहीं है। कोई माँ घर में हो, स्त्री घर में हो, शरीर शुद्ध हो, स्थिति व्यवस्थित हो, जल को ऐसे ऐसे कर दो, स्नान हो गया। वो स्वयं सिद्ध भगवान है, कोई विधि विधान नहीं है। स्नान हो गया, तुलसी दल तो चढ़ाई दो, भोग दिखा दो, जब कोई आएगा तो स्नान करा देंगे। लेकिन नहीं, संकोच होता हो, तुलसी दल से ही जल छिड़क दो, स्नान हो गया, उसी से चंदन छिड़क दो और तुलसी दल चढ़ा दो। हाथ में लेने की आवश्यकता क्या है। आपद काले मर्यादा नास्ति, कोई भी स्थिति नहीं है। तो ये जन्म की कथा, वही जलंधर रावण हुआ, कश्यप जी के पुत्र राम रूप में आकर भगवान ने उनको गति प्रदान की। तीसरे जन्म की कथा बड़ी टेढ़ी है। नारद शाप दीन एक भारा, कलप ये कते ही लगी अवतार। एक बार नारद जी ने शाप दे दिया भगवान को। नारद जी ने क्यों शाप दे दिया, क्या कारण भैया, यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी। मुनि के मन में मोह, समझ में नहीं आती बात। मुनि है, विष्णु भक्त हैं, ज्ञानी हैं। शिव बाबा कहते हैं हंस करके देवी, बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी को, जेहि जस रघुपति कराहि जब, सो तस तेहि क्षण हो, सो तस तेहि क्षण हो, सो तस तेहि क्षण। जब भगवान जैसा करना चाहते हैं। नारद जी ने क्यों शाप दिया, कोई भी दे देगा। जिसके मन वाली नहीं होगी कोई भी शाप दे देगा। कई लोग भगवान से संकल्प कराते हैं, भगवान ये काम हो जाएगा तो ऐसा पूजा करेंगे, वो काम हो जाएगा वैसा पूजा करेंगे। कमाने में तो कहते हैं भगवान भी कलयुग में अब शक्ति नहीं रह गई है। काहे? अरे लाटरी लिए थे 7 नंबर की, निकली नहीं, ले ये क्या है। हम भगवान से अपने मन वाली करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। भगवान के निर्णय में अपना निर्णय मिला लो। भगवान से अपने वाली न कराओ, नहीं तो ध्यान रखो ये जो, माफ करिएगा, कनपुरिया है, ये आदमी का जो खोपड़ा है ना, खोपड़ा,
ये इतना विचित्र है कि न जाने कब क्या सोचने लगे। एक बार मैं जहाज में जा रहा था, चेन्नई जा रहा था, चेन्नई मने मद्रास। एक भाई पहली बार लखनऊ से, उनका बेटा या पोता वहां रहता था, चढ़े जहाज में, और जैसे ही रनवे तय करके जहाज तिरछा हुआ, फिर सीधा हुआ, ये सीधा हुआ, इतने में बादल आ गया तो वो जहाज धड़ 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 करने लगा। तो बाबा जी बगल में बोले कि ए बाबा, ये जहाज गिर गया तो क्या होगा? मैं तो रुपया रखा हूं इसमें। कहें बाबा, जहाज चढ़ने के बाद इसमें कुछ नहीं होता, बस सीता ही राम होता है। कहा कैसे? बाबा रोने लगे। तो मैंने कहा कि आप कोई इसमें बिठाया किसने? कहा वही मेरे पोते ने टिकट करा के भेजा था, एक आदमी यहाँ छोड़ गया और वहाँ हमको ले लेगा। तो मैं कहा चलिए हम आपको बाहर ले चलेंगे, लेकिन इसमें कुछ होता नहीं, इसमें सुरक्षा है एकदम, 2 घंटे में आप उतर जाएंगे, पोते से मिल लेंगे। अब देखिए मैं आपसे क्या कह रहा था, आदमी कहीं खोपड़ा क्या सोचने लगे, भरोसा नहीं। पंडाल में बैठे हैं हम लोग, पंडाल में बैठे हैं, ये नीचे आ जाए तो क्या होगा? अरे भाई ये सब इतना सोचने की जरूरत ही क्या है? तना है, लोहे पर तना है। लेकिन नहीं, ये आदमी की खोपड़ी इतनी विचित्र है, ऐसे उल्टा पुल्टा सोचता है। हम गाड़ी में जा रहे हैं और टायर का नट निकल गया तो क्या होगा? क्या होगा? होगा। अच्छा सोचने की हम आदत डालें, ये इसी तरह की बुरी बातें सोचने की आवश्यकता क्या है? अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचने का परिणाम अच्छा होता है। बुरा सोचो ही नहीं, अच्छा सोचो, बढ़िया से बढ़िया सोचने की आदत डालो। मेरा एक सूत्र है, सपना भी कभी कढ़ी का मत देखो, कहीं गैस खत्म हो गई तो कुछ भी खाने को नहीं बचेगा। सपना भी खीर का देखो कि गैस खत्म हो गई तो दूध तो पीने को बचेगा। अरे भाई चावल नहीं पका, दूध तो रहेगा, कढ़ी में क्या खाओगे? बेसन। सपना अच्छा देखने का अभ्यास करो, अच्छा होगा। क्रोध कब आता है? हम जो चाहें वो न होकर भगवान जो चाहे वो होता है, तो हमको क्रोध आता है। एक क्रोध का दूसरा सिद्धांत है। नारद जी ने अपने विवाह की सारी तैयारी कर ली थी कामजय के बाद। यही मनुष्य का भ्रम है कि मैंने सब कर लिया है। करता कौन है? करते हो मेरे राघव, अपना नाम हो रहा। ये भ्रम है कि मैंने सब कर लिया, मैंने मकान बना लिया, मैंने दुकान चला लिया, मैंने सामान बेच लिया। मैंने एक बीमारी है जिसको कहते हैं हवा लग गई है। क्या कहते हैं? हवा लग गई। गांव में उसको लकवा बोलते हैं। ये हाथ कब तक ऊपर नीचे हो रहा है ये भी राम जी ही जानते हैं। कौन अंग कब तेज हवा से रुक जाए ये हम आप नहीं जानते हैं। तो ये हाथ चल रहे हैं, ये भी राम जी की कृपा है। कब क्या हो जाए, रात में सो गए और सवेरे उठ गए। कैसे उठ गए? राम जी की कृपा है। ले बच गए। कई लोग तो सोए थे, सोए सोए रह गए। सब कृपा है। फिलिप, इसको रियलाइज करो कि मेरे पर राम जी की बड़ी कृपा है। सब ठीक ठाक चल रहा है। हम बच रहे, हम जाग रहे, हम सो रहे, हम आ रहे, जा रहे। अरे विचित्र बात, हम लोग चाहे जो खा लेते हैं। अंदर बैठे भगवान वैश्वानर पचा लेते हैं। राम जी की कृपा नहीं है। कभी विचार करते हैं अंदर बैठे भगवान को पचाने में कितना कष्ट होता होगा? ना, चाहे जो भगवान ने किया। हमारा हर क्षण, हर पल, हर दिन
भगवान की कृपा से चल रहा है। ये महसूस करो, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, सब ठीक चल रहा है। रोने का तो प्रोजेक्टाइल मित्रों माताओं समाप्त करो, कोई नहीं, ये 24 घंटे याद रखो। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा, राम की कृपा से काम हो रहा। करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। सांस वक्त का हर्ष है गुलाम, श्वास भी अपनी नहीं है। अच्छा, जीवन में कभी कोई दुर्घटना हो जाए ना, उसके बाद गणित लगाना बंद कर देना चाहिए। काहे? बच गए। एक बार ना विमल भाई से कहा, मर गए थे ना, मर गए थे ना, आनंद में रहा करो, बच गए। अरे वो दरोगा उठा के थाने का, कौन थाना था, बिरनो थाने का न पहुंचाए होते तो नमस्ते हो जाते, जय श्री सीताराम। मैं कथा से भाग के गया। जीवन में कोई घटना घटी, आप जा रहे होते, बच गए, उत्पात समाप्त करो, आनंद से रहने का अभ्यास करो। क्यों? यह जीवन अब आपका नहीं है, ये हमारे आपके बाप परमात्मा ने बख्श दिया है। अब आनंद में रहने का अभ्यास करो, बड़ी कृपा है। आनंद में रहो, आनंद में रहोगे तो जिंदगी मुस्कुराती रहेगी, केवल ऐसा वैसा नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को अवश्य दबा दें।